वालेकुम क्लास। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोगों ने करना है वो है फ़ाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ़ाइल हैंडलिंग होती क्या है। ठीक है, फ़ाइल हैंडलिंग से मुराद ये है कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, अब वो जो भी हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर कोई इनपुट भी होती है, ठीक है, और उसके अंदर कोई आउटपुट भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा कोई उसका रिज़ल्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों के बारे में हम चाहते हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम को जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके दौरान जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, जो भी आउटपुट ले रहे हैं, वो जाके किसी फ़ाइल के अंदर जो है ना वो सेव होता जाए। ठीक है, और उस फाइल को हम लोग फिर जब हमें ज़रूरत पड़े हम लोग उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें, अगर हमारा दिल कर रहा है तो हम लोग वही इनपुट जो है वो दोबारा से यूज़ कर लें, या वो ठीक है, और दोबारा से जो आउटपुट जनरेट हो वो फिर से जाके हमारी फ़ाइल के अंदर सेव हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं फ़ाइल हैंडलिंग। ठीक है, अब हम लोग जो है ना C++ के थ्रू जो है फ़ाइल हैंडलिंग को फ़ाइल को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग फ़ाइल के अंदर कुछ लिख भी सकते हैं और हम लोग फ़ाइल को रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो फाइल्स होती हैं ना वो हमारे पास दो तरह की होती हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास होती हैं बाइनरी फाइल्स, ठीक है, जो कि हमारे पास सिर्फ बाइनरी डाटा को स्टोर करवाती हैं। दूसरी हमारे पास होती हैं TXT फाइल्स। ठीक है, TXT फाइल्स हमारे पास क्या करती हैं, वो टेक्स्ट को स्टोर करवाती हैं, जो भी हमारी इनपुट आउटपुट होती है उसको फाइल्स के अंदर स्टोर करवा रही होती हैं। ठीक है, अब मेमोरी के अंदर हम लोग ने जब शुरू में जब हम लोग प्रोग्राम्स लिख रहे थे तब भी हम लोगों ने बात की थी कि कुछ भी अगर हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे, बल्कि ये आप लोगों ने ICT में भी पढ़ा होगा कि हम लोग कुछ भी अगर मेमोरी से एक्सेस कर रहे होते हैं, हार्ड डिस्क के एक्सेस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास सबसे पहले आके रैम के अंदर सेव होती है। ठीक है, जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ना, जो आप इनपुट ले रहे होते हैं या आउटपुट ले रहे होते हैं ना, वो टेम्परेरीली रैम के अंदर स्टोर हो रही होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक प्रोग्राम लिखा सम का, ठीक है, और उसके अंदर आप A और B को सम कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर आपने A की भी वैल्यू ली हुई है, B की भी वैल्यू ली हुई है। ठीक है, इस तरह से आपने सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो जब आपका ये सिंपल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो हमारी रैम के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि A का एक ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर A की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, एक B का ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर B की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक सम का मेमोरी ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर जो भी इनका सम होगा वो स्टोर होगा। ठीक है, और जब हमारे पास इस प्रोग्राम को हम लोग टर्मिनेट कर देंगे, जब ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, इस प्रोग्राम को हम लोग बंद कर देंगे, तो ये जो हमारी रैम है ये जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जब हम लोग सिंपल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अब जब हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग के थ्रू करा रहे हैं ना, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो हार्ड डिस्क है ये हमारे पास रैम है, और हम चाह रहे हैं कि जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर हमारे पास ये A की वैल्यू भी स्टोर हो जाए, यानी कि A की वैल्यू हमने 2 रखी थी वो भी उसके अंदर सेव हो, B की वैल्यू 3 रखी थी वो भी उसके अंदर सेव हो। ठीक है, हार्ड डिस्क के अंदर ये एक फ़ाइल बनी हुई हो हमारी। ठीक है, हार्ड डिस्क को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और उसके बाद जो हम लोगों ने सम लिया है उसकी भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो। ठीक है, और ये हमारी है TXT, आप कह लें हमने abc.txt फाइल बनाई है। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम लोग कहते हैं फ़ाइल हैंडलिंग। कि जब हम लोग सिंपल प्रोग्राम कर रहे होते हैं, रैम के अंदर हमारा बस डाटा थोड़ी देर के लिए खुलता है, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो हमारे पास जब प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है तो हमारी रैम जो है वो खाली हो जाती है। ठीक है, और फाइल्स हैंडलिंग में हम क्या करते हैं कि जो भी हम लोग डाटा प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग उसको हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है,
अब जब परमानेंटली स्टोर करवाते हैं तो हमारे पास, हम लोगों ने शुरू में ही जब हम लोग अपना स्टार्ट से कर रहे थे तब हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग कुछ भी हार्ड डिस्क से एक्सेस करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी है हार्ड डिस्क और ये है रैम, ठीक है। अब कुछ भी अगर हम लोगों ने हार्ड डिस्क से एक्सेस करना हो, ये हमारे पास आप कह लें कि abc.txt फाइल है हमारी, ठीक है, जो हम लोगों ने क्रिएट किया और उसके अंदर हमारा डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम लोग इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग इसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, फॉर द रीज़न कि हमारे पास हार्ड डिस्क जो होती है वो स्लो होती है, ठीक है, और जो रैम होती है वो फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। फास्ट मेमोरी की होती है क्योंकि इसकी ये हमारे पास रैम जो है वो छोटी होती है, इसलिए चीज़ों को जो है वो सर्च करना, डाटा को सर्च करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोगों ने यहाँ से अगर abc.txt फ़ाइल को एक्सेस करना है तो वो हमारी सबसे पहले रैम के अंदर लोड होगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये फ़ाइल हमारी लोड होगी, फिर हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम लोग इस फ़ाइल को एक्सेस करने के लिए या इस फ़ाइल को हार्ड डिस्क के अंदर क्रिएट करने के लिए अपने प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाएंगे जो कि पॉइंट आउट करेगा हमारी इस फ़ाइल को, ठीक है, इस फ़ाइल की कॉपी को जो हमारी हार्ड डिस्क से रैम के अंदर क्रिएट हुई है, ठीक है। हम लोग एक ptr वेरिएबल, एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग इस फाइल को पॉइंट आउट कर सकते हैं जहाँ पे हमारे पास ये रैम में पड़ी हुई है, जो कि हमारे पास एक इमेज शो करवा रही है हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है एक फ़ाइल का, ठीक है। अब इस ptr को क्रिएट करके हम सबसे पहले या तो इस फाइल को एक्सेस करेंगे अगर ये क्रिएट हुई है, और अगर ये क्रिएटेड नहीं है तो सबसे पहले इसको क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपनी फ़ाइल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवा सकते हैं। अब वो ऑपरेशंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं, हमारे पास जो है फ़ाइल हैंडलिंग में डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे रीडिंग है, ठीक है, हमारे पास डिफरेंट मोड्स इनको कहते हैं हम लोग। उसके अलावा हमारे पास राइटिंग है, हम लोग फ़ाइल में कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अपेंड करने से मुराद ये है कि अगर हम लोग डायरेक्टली राइटिंग की और राइटिंग की हम लोग लिखेंगे ना तो हमारे पास जो पिछला कंटेंट, फॉर एग्जांपल अगर इस फाइल के अंदर लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं डायरेक्टली राइटिंग की कमांड लिखती हूँ तो क्या होगा कि मेरा ये ABC रिमूव हो जाएगा और जो नेक्स्ट डाटा, जो अगला डाटा मैंने नया लिखा है ना, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अपेंड से मुराद ये है कि हम लोग जब ये अपेंड करेंगे ना, अपेंड मोड में हम लोग डाटा को इंसर्ट करेंगे तो जो हमारा प्रीवियस डाटा फाइल में ऑलरेडी पड़ा होगा वो वैसे का वैसे रहेगा, और जो हम लोग नया डाटा एंटर करेंगे वो उसके बाद जो है जाके राइट डाउन हो जाएगा, ठीक है। अपेंड और राइटिंग में ये फ़र्क है। ये बेसिकली हमारे पास 3 मोड्स हैं जो हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग में यूज़ करते हैं। अब हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग को थोड़ा सा जो है अपनी स्लाइड से देख लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, ये वाला प्रोग्राम करने से पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि एक सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो फाइल हैंडलिंग हम लोग एक सिंपल एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद हम लोग उस फाइल के अंदर कुछ जो है वो पुट करके देखते हैं, ठीक है। अब उस फाइल को क्रिएट करने के लिए उसी तरह हमारे जिस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, सबसे पहले तो हमारी आएगी हेडर फाइल, और हेडर फाइल आएगी stdio.h, ठीक है। अब जो दरमियान में मिसिंग पार्ट होगा वो आप लोग खुद ही लिख लीजिएगा, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी थोड़ी है तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ओके जी। अच्छा जी,
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर हम लोग जो है मेन का एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, मेन का एक फंक्शन क्रिएट कर देंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन के अंदर हम लोगों ने अपना काम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक फ़ाइल टाइप का वेरिएबल लेंगे। ठीक है, जिस तरह हम लोग हम मैंने आपसे पहले बात की कि हम लोग जब फ़ाइल को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग उसका पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, अगर आपने पहले वाले पॉइंटर वेरिएबल्स किए हो तो आपको पता होगा कि हम लोग अगर इंट टाइप का डाटा किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर करा रहे होते हैं, ठीक है, तो हम लोग उस पॉइंटर को इंट टाइप का लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम लोग इस तरह से लेते हैं इंट स्टैटिक ptr। ओके जी, यहाँ पे भी आपका जो है एक प्रोग्राम लिखा हुआ है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, लेकिन इसको करने से पहले हम लोग ऐसे करते हैं, हम लोग पहले एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग इस प्रोग्राम को आके देखेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो किया था, पहले आपने अगर पॉइंटर वेरिएबल्स किए हों तो आपको पता होगा कि हम लोग जो है जब भी कोई पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग ने क्योंकि एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, या उस फाइल को रैम के अंदर हम लोगों ने लोड करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले एक पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए जो कि पॉइंट आउट करे इस फाइल को रैम के अंदर, और रैम के अंदर जो एक्चुअल फाइल हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है उसके रिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो रैम के अंदर हमारे पास बेसिकली रिफ्लेक्शन ही पड़ा हुआ है ना, एक्चुअल में तो ये फाइल हमारी हार्ड डिस्क में पड़ी हुई होती है। तो पॉइंटर वेरिएबल इस फाइल को एक्सेस करेगा रैम के अंदर से। तो सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक ptr वेरिएबल क्रिएट करेंगे। अगर आपको याद हो कि हमने जब इंटीजर टाइप का कोई डाटा किसी ptr में सेव कराना चाहते थे, ठीक है, तो हम लोग उसी टाइप का ही इंटीजर ptr बनाते थे, पॉइंटर वेरिएबल बनाते थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंट स्टैटिक ptr के अंदर एंड ए यानी कि किसी ए वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर करवाना है, तो मेरे पास ये ए भी इंट टाइप का होना चाहिए था और पॉइंटर वेरिएबल भी इंट टाइप का ही होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए अब क्योंकि हम लोगों ने फ़ाइल के लिए पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है, तो हमारा पॉइंटर वेरिएबल जो है वो फाइल टाइप का ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फाइल डाटा टाइप है, ये भी हमारे पास stdio जो हमारे पास हेडर फाइल है उसके अंदर हमारा ये पॉइंटर वेरिएबल, ये जो फाइल डाटा टाइप है ये स्टोर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आएगा ये वाली हेडर फाइल। ठीक है, अब किस तरह से आएगी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एज। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना है। तो पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमें मेन का फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेन के फंक्शन के अंदर ही हम लोग सारे प्रोग्राम की लॉजिक लिखते हैं ना, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूशन तो एक्चुअली यहाँ से ही स्टार्ट होनी होती है। ठीक है, अब मेन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, फाइल टाइप का एक स्टैटिक ptr पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, इनिशियली आप इसकी वैल्यू को नल के इक्वल सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे ये नहीं कर रहे क्योंकि आपका जो उसके अंदर प्रोग्राम है उसके अंदर इसी तरह से हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद आप कह लें कि हम लोग कोई 4 टाइप का डाटा जो है या 4 टाइप की कुछ भी स्ट्रिंग हम लोग जो है यहाँ पे स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, लेट्स से कि हम लोग लिख देते हैं हम लोग डबल कोटेशन मार्क में लिख देते हैं हेलो
दिस इज़ फाइल हैंडलिंग। ठीक है, लेट्स से कि हम लोगों ने ये एक करैक्टर टाइप की एक स्ट्रिंग राइट करवा दी है। ठीक है, अब हम लोग चाहते ये हैं कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो हम लोग कोई एक फ़ाइल क्रिएट कर दें, या हमारे पास अगर ऑलरेडी कोई फ़ाइल पड़ी हुई है तो उसके अंदर ये स्ट्रिंग जो है वो जाके स्टोर हो जाए। तो उसके लिए पहले तो हमें, अगर वो फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो क्रिएट करनी पड़ेगी, अगर वो फ़ाइल एग्जिस्ट करती है तो हमें ये डाटा जो है वो वहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हम लोग लिखेंगे ptr इज़ इक्वल टू f ओपन, यहाँ पे लेट्स से हम लोग लिखते हैं एग्जाम्पल डॉट txt कोमा ठीक है। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या करेगी कि ptr जो भी हमारे पास रैम के अंदर हम लोगों ने ptr एक वेरिएबल बनाया है उसके अंदर ये जो हम लोग f ओपन का मतलब है फाइल ओपन जिसका नाम है example.txt, इट मीन्स फाइल ओपन जिसका नाम है example.txt और उसका मोड हो राइटिंग मोड। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने ptr के इक्वल रखा है, यानी कि example.txt जो फाइल ओपन होगी उसका जो भी एड्रेस होगा वो इस ptr के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है कि हम लोगों ने अब ये वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, अगर ये फ़ाइल example.txt मौजूद है तो उसके अंदर हमारा जो भी कंटेंट इसके बाद हम लोग उसके अंदर लिखवाएंगे वो लिख देगी। अगर ये मौजूद नहीं है तो इसको पहले क्रिएट करेगी और क्रिएट करने के बाद जो है उसके अंदर वो वाला डाटा जो है मूव कराएगी। ठीक है, अब हमारे पास हम लोग इनिशियली हमारे पास एग्जांपल ये है कि हमारी ये जो है फ़ाइल क्रिएट हुई नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कमांड क्या करेगी, पहले इस फाइल को क्रिएट करेगी, उसके बाद इसको राइटिंग मोड खोलेगी और राइटिंग मोड में जाके हम लोग जो भी आगे इसको डाटा देंगे उसको जाके स्टोर करवा देगी। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके अंदर हम लोग उस स्ट्रिंग को लिखवाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे f प्रिंट f और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे ptr कोमा %s विच वी यूज़ फॉर स्ट्रिंग। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने उस स्ट्रिंग का नाम रखा था डाटा। ठीक है, अब ये वाली कमांड क्या करेगी कि ptr के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ होगा उस एड्रेस के अंदर एक स्ट्रिंग को लिखवा देगी जो कि स्ट्रिंग पड़ी हुई है डाटा नाम के एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और इसके बाद जब हम लोग अपना काम कर लेंगे, जैसे हम लोगों ने कहा था कि हम कुछ राइट करेंगे अपने इस फाइल के अंदर example.txt के अंदर, और हम लोगों ने उसके अंदर डाटा के अंदर जो स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसको स्टोर करवाया हुआ है, उसको हम लोगों ने इस फाइल के अंदर लिख दिया। और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल को क्लोज़ करेंगे, और क्लोज़ करने का सिंटैक्स क्या है, f क्लोज़, और हम लोगों ने इसका पॉइंटर का नाम रखा हुआ है ptr। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी वो फाइल जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका छोटा करें तो हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग हेडर फाइल लिखेंगे। ठीक है, हेडर फाइल के बाद मेन की फ़ंक्शन,
ठीक है। उसके बाद हम लोग एक पीटीआर वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर वो जो रैम के अंदर फाइल का एक रिफ्लेक्शन पड़ा हुआ है उसका हम लोग एड्रेस स्टोर करवाएंगे। ठीक है। फिर हम लोगों ने एक करेक्टर टाइप का एक डाटा जो है वेरिएबल लिया, उसके अंदर हम लोगों ने एक स्ट्रिंग स्टोर करवाई है, और उस स्ट्रिंग को हम लोग किसी एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी की फाइल के अंदर स्टोर कराना चाह रहे हैं। ठीक है। तो ये वाली कमांड हमारे पास क्या करेगी, एफ ओपन्स फाइल अगर हमारे पास एग्जिस्ट करती है तो उसको ओपन कर देगी, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको पहले क्रिएट करेगी फिर उसको ओपन करेगी। ठीक है। और जो भी एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी फाइल की लोकेशन होगी, जो उसका एड्रेस होगा, उसको पीटीआर वेरिएबल के अंदर स्टोर करा देगी। ठीक है। और उसके बाद उस स्ट्रिंग को उस फाइल के अंदर स्टोर करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फाइल प्रिंट, इसका एफ प्रिंट एफ का मतलब, प्रिंट एफ का मतलब तो है कि प्रिंट कराना, एफ का मतलब क्या है कि फाइल के अंदर प्रिंट कराओ इस स्ट्रिंग को जो डाटा के अंदर पड़ी हुई है, और ये हम लोग उसका एड्रेस दे रहे हैं उस फाइल का जहाँ पे हमारी रैम के अंदर वो फाइल का रिफ्लेक्शन पड़ा हुआ है। ठीक है। और जो भी अगर हम लोगों ने राइट करना है, या यहाँ पे हमने कुछ रीडिंग की लगाई हुई है या अपेंड का लगाया हुआ है, कुछ भी मोड लगाया हुआ है, वो काम करने के बाद हम लोग फाइल को क्लोज भी करेंगे। ठीक है। ओके। तो अब हम लोग देखते हैं अपना ये वाला प्रोग्राम जो हमारी स्लाइड्स में गिवन है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले उसी तरह हमारे पास क्या है कि एक हेडर फाइल की दी हुई है। ठीक है, stdio। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास ये फाइल का वेरिएबल स्टोर, फाइल डाटा टाइप स्टोर है। हमारे पास प्रिंट एफ पुट्स एल्स, ये जो हमारे पास हम लोगों ने सॉरी इफ एल्स नहीं, पुट प्रिंट एफ पुट्स वगैरह, इनकी इनपुट आउटपुट की जो हमारे पास जो फंक्शनैलिटी है ना, वो सारी सेव हुई है, सारे फंक्शन जो है ये सेव हुए हुए हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक हेडर फाइल लिखी है, उसके बाद मेन का फंक्शन। ठीक है। उसके बाद उसी तरह से फाइल डाटा टाइप को यूज़ करके हम लोगों ने CFPTR के नाम से एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किया, जिसके अंदर हम लोग उस फाइल का एड्रेस स्टोर कराएंगे, और उसको इनिशियली नल के इक्वल सेट कर दिया, जो कि मैंने आपको कहा कि आपके प्रोग्राम में हुआ है, इसलिए हम लोग जो है ना वहाँ पे नहीं किया। ठीक है। नल का मतलब भी यही है कि PTR के अंदर अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। ठीक है। उसके बाद उसने एक कंडीशन सिंपल सी लगाई हुई है कि अगर CFPTR इज इक्वल टू एफ ओपन्स क्लाइंट डॉट टेक्स्ट W इज इक्वल टू नल है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले तो ये वाली जो फाइल है क्लाइंट डॉट TXT के नाम से, ये क्रिएट होगी, और क्रिएट होने के बाद उसका कौन सा मोड ओपन हो जाएगा, राइटिंग मोड। अगर इवन आफ्टर दैट ये वाली कमांड चलने के बाद भी हमारे पास फाइल क्रिएट नहीं होती, और हमारे पास जो CFPTR है, डेफिनेटली अगर फाइल क्रिएट नहीं होगी या वो हार्ड डिस्क के अंदर नहीं पड़ी हुई होगी, तो CFPTR हमारे पास यहाँ पे भी नल ही रहेगा। ठीक है। अगर वो स्टिल नल ही है तो हमारे पास ये प्रॉम्प्ट मैसेज शो हो जाए कि फाइल कुड नॉट बी ओपन। ठीक है। लेकिन अगर फाइल नल नहीं है, PTR के अंदर कोई एड्रेस आ चुका है, इसका मतलब है कि वो फाइल हार्ड डिस्क में भी एग्जिस्ट करती है और वो रैम के अंदर भी आ गई है। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हो, अगर ये वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, यानी कि PTR नल नहीं है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फाइल का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो तब हमारे पास क्या हो कि यूज़र से उसका अकाउंट, उसका नेम, उसका बैलेंस, ठीक है, ये एक मैसेज, उसको ये वाले मैसेजेस हैं वो शो हों। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अकाउंट नेम और बैलेंस के वेरिएबल्स डिक्लेयर कराए हुए हैं, ताकि कोई एरर ना आए, और यूज़र से अकाउंट नेम और उसके बैलेंस की वैल्यूज़ को इनपुट कराया हुआ स्कैनएफ के थ्रू। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, एफ प्रिंट एफ, जो कि हम लोगों ने वहाँ पे भी किया। ठीक है। यूज़र से अकाउंट नेम और बैलेंस यूज़र से इनपुट करा लिया, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको फाइल प्रिंट के अंदर, यानी कि फ़ाइल के अंदर अकाउंट नेम और बैलेंस की वैल्यू को स्टोर कराया जा रहा है। ठीक है। और उसी तरह से जिस सीक्वेंस में आपको देख ली यहाँ पे अकाउंट नेम और बैलेंस लिखे हैं, उसी सीक्वेंस से हम लोग यहाँ पे जो है एक्सेस स्पेसिफाइड्स भी लिखे हुए हैं। अकाउंट क्योंकि इन टाइप का है इसलिए उसका परसेंटेज एस, नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप 4 टाइप का इसलिए परसेंटेज एस, और बैलेंस जो है वो डबल टाइप का इसलिए 2F, यानी कि 0.2 से मुराद ये है कि पॉइंट के बाद 2 जो है ना स्पेसिस तक जो है ना वो वैल्यूज शो होंगी। तो ये वाली स्टेटमेंट किस लिए यूज़ हो रही है, इस फाइल के अंदर ये जो F2 एड्रेस वाली फ़ाइल है, ठीक है, ये लेट्स से कि हमारे पास फाइल है यहाँ पे बनी हुई। ठीक है। तो जो भी अकाउंट की वैल्यू होगी,
जो भी यूज़र का नेम होगा, जो भी उसका बैलेंस होगा, वो सारा उस फाइल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अगेन यहाँ पे प्रिंट एफ का मतलब ये है कि कंसोल के ऊपर प्रिंट एफ, ये जो प्रिंट एफ स्कैन एफ वाली हैं ये जो है ना कंसोल के ऊपर ये सारा कुछ शो होगा। बस हमारे पास जो फाइल के अंदर जो डाटा स्टोर होगा वो एफ प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट का होगा। ठीक है, अब प्रिंट एफ से इससे क्या होगा कि अगेन उसने कुछ डाटा यूज़र से लेना चाहता है तो उसके कंसोल के ऊपर क्वेश्चन मार्क शो होगा कि अगेन कुछ डाटा जो है वो प्रोवाइड करो, और स्कैन एफ के थ्रू फिर यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, अकाउंट की वैल्यू, नेम की वैल्यू, बैलेंस की वैल्यू। ठीक है, जब यानी कि जब तक जो है ना वो यूज़र चाहता है कि यूज़र जो है इनपुट करता रहे, इसलिए तब तक वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन मार्क शो होता रहेगा। ठीक है, जैसे ये एक यूज़र का हम लोगों ने अकाउंट की डिटेल वगैरह जो है वो सेव की है, अगेन वो क्वेश्चन मार्क शो हो जाएगा और दोबारा से यूज़र की डिटेल, अकाउंट नेम और बैलेंस लिया जाएगा। और इसके बाद अगर हम लोग इसको राइटिंग मोड में लिख रहे हैं तो ये सारा ख़त्म होके इसकी जगह लिख दिया जाएगा जो नया वाला डाटा होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे अपेंड मोड करते हैं, W की जगह अगर हम लोग A लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 3 ये पहले यूज़र का डाटा उसी तरह से रहेगा, इसके नीचे हमारे पास जो अब डाटा यूज़र एंटर करेगा वो वाला ऐड हो जाएगा। ठीक है, और उसी तरह जब हम लोगों ने डाटा एंटर कर दिया है तो हम लोग फाइल को क्लोज़ करेंगे और उसके अंदर हम लोग उस PTR का वेरिएबल दे देंगे कि इस एड्रेस के इसके अंदर, इस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस पे जो फाइल पड़ी हुई है उसको क्लोज़ कर देना। अगर आप लोग अपनी इसी प्रोग्राम की आउटपुट चेक करें तो ये हमारा कंसोल है। ठीक है, और ये जो है ये हमारी वो एक्चुअल में फ़ाइल है जिसके अंदर हम लोग अपना डाटा स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है, तो कंसोल के ऊपर वो जो हम लोगों ने प्रिंट एफ के ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो भी शो हो रही है, एंटर बैलेंस वगैरह। ठीक है, और उसके बाद पहला क्वेश्चन मार्क शो हुआ, क्वेश्चन मार्क शो होने से उसने पहले यूज़र का डाटा एंटर किया। ठीक है, पहले यूज़र का डाटा यानी कि 12 उसका जो है वो है अकाउंट नंबर। ठीक है, उसके बाद उसका नाम साद है और उसका बैलेंस इतना है। ठीक है, अगेन उसके पास क्वेश्चन मार्क शो हुआ और उसने 7 ऐड किया, उस्मान नेम ऐड किया और उसका बैलेंस ऐड किया। ठीक है, और ये हमारे पास तब तक क्वेश्चन मार्क शो होता जाएगा अनटिल अनलेस यूज़र जो है वो क्लोज ना करना चाहे। ठीक है, और ये हमारी है फाइल जिसके अंदर हमारे पास इसमें से कोई मैसेज शो नहीं हो रहा, बस जो डाटा यूज़र एंटर कर रहा है बस वो डाटा हमारे पास यहाँ पे स्टोर होता जा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपके ये यहाँ पे डिफरेंट मोड जो हैं ये बताए गए हैं। अगर आप इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़े तो आपको इजीली समझ आ सकती है कि R जो है वो रीडिंग मोड है। ठीक है, W जो है वो राइटिंग मोड है। ये जो हम लोगों ने ऊपर जब प्रोग्राम लिखते हैं तो इसके अंदर हम लोग जो है यहाँ पे ये जो client.txt जहाँ पे हम लोग इस फाइल को क्रिएट करें वहाँ पे ही हम लोग जो है मोड भी स्पेसिफाई करते हैं कि हम लोग किस मोड में इस फाइल को क्रिएट करना चाह रहे हैं या ओपन करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास अपेंड मोड है। अपेंड मोड से मुराद ये है कि प्रीवियस जो कंटेंट है उसको डिस्कार्ड ना करे बल्कि उसको वहाँ पे ही रहने दे और उसके बाद जो है वो डाटा लिखे। अब जो यहाँ पे ये बाइनरी के कुछ रीडिंग मोड, राइटिंग मोड, अपेंड मोड है। ठीक है, और ये RB+ ये एग्जिस्टिंग बाइनरी फाइल की अपडेशन के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, ये मोड जो है ये आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, तो उसके बाद है कि हम लोगों ने रीडिंग का ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म करवाना है। तो मैंने जब हम लोग शुरू में कर रहे थे फ़ाइल हैंडलिंग को समझ रहे थे, इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपको बताया कि हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग इसलिए कर रहे हैं, हम लोग डाटा को परमानेंटली इसलिए स्टोर करा रहे हैं कि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोग इस डाटा को परमानेंटली जो भी हम लोग प्रोग्राम में इनपुट आउटपुट ले रहे हैं वो स्टोर करवा लें, या अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम चाह रहे हो कि हम लोगों ने जो पहले डाटा इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ किया था वही डाटा दोबारा से यूज़ करें, तो उसके लिए भी हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, अब रीडिंग से मुराद ये है कि हम लोगों ने जो डाटा फाइल के अंदर स्टोर करवाया हुआ है उसको हम लोग इस प्रोग्राम में यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ऊपर वाले प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने ये वाला डाटा जो है ये इस फाइल के अंदर स्टोर करवाया था। अब उसी डाटा को हम लोग जो है इस प्रोग्राम के अंदर इस फाइल से रिट्रीव कराएंगे। ठीक है, अब रिट्रीव करने का मेथड भी सेम है।
ठीक है। उसी तरह जो है आपने फ़ाइल PTR जो है वह क्रिएट करना है, ठीक है। अगर वो नल नहीं है तो फिर क्या हो, आपने क्या करना है, स्कैन एफ कराना है। स्कैन एफ किस तरह से कराना है, अब वहाँ पे हम लोग डाटा को राइट करने के लिए एफ प्रिंट एफ यूज़ कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्योंकि वहाँ से डाटा को रीड करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एफ स्कैन एफ, ठीक है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं एफ स्कैन एफ CF PTR, जो कि हम लोगों ने PTR क्रिएट किया हुआ है, और उसी सीक्वेंस से हम लोग के एक्सेस स्पेसिफाइज लगा के अकाउंट नेम और बैलेंस को CF PTR के अंदर जो भी एड्रेस पड़ा हुआ उस फाइल से डाटा को रिट्रीव कर लेंगे, ठीक है। और ये अगेन यहाँ पे हम लोग जो है ना रिट्रीव ही कर रहे हैं डाटा को, ठीक है। और लास्ट पे हम लोग उस फाइल को क्लोज भी करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है, जो हम लोगों ने फ़ाइल परमानेंटली स्टोर कराई होती है उसमें से डाटा को रीड या राइट करते हैं।